स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर निबंध लिखना प्रारंभ करेंगे। तो निबंध को कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। वैसे तो सभी विद्यार्थी जैसे तैसे निबंध लिख देते हैं, लेकिन निबंध लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप निबंध की शुरुआत जो है काफ़ी प्रभावपूर्ण तरीके से करें। उसका लैंग्वेज जो होनी चाहिए, चीज़ों को व्यक्त करने के जो तरीका होना चाहिए, यानी शुरुआत जो होनी चाहिए, प्रस्तावना काफ़ी प्रभावपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति आपका निबंध पढ़े तो लगे कि हाँ, निबंध में कोई बात है, निबंध लिखने वाला व्यक्ति इसके बारे में जानता है। तो कैसे लिखेंगे हम निबंध, देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निबंध को लिखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, भ्रष्टाचार की समस्या क्या होती है उसके बारे में लिखेंगे। शुरुआत, भ्रष्टाचार का क्या अर्थ होता है, भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं, और लास्ट में हम अंत करेंगे यानी उपसंहार करेंगे। तो चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर निबंध। तो सबसे पहली बात हमें क्या लिखना है प्रस्तावना में, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विकट समस्या है। ये तो सही बात है, यानी भ्रष्टाचार से हर एक दूसरा और तीसरा व्यक्ति ग्रसित है। अखबार के पन्नों को पलटिए, चाहे आप विभिन्न चैनलों की खबरों को देखिए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है। इसके बाद शिष्टाचार के लिए विख्यात भारत जो है आज घोटाले और भ्रष्टाचार का केंद्र हो गया है। आज राजनेता से लेकर नौकरशाह तक, यानी बड़े ऑफिसर तक, प्रधानमंत्री से लेकर आम संतरी तक, सब पर भ्रष्टाचार के छींटे मिलते हैं। कहने का मतलब छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सभी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, शामिल हैं, भ्रष्टाचार सभी कर रहे हैं। कोई भी नैतिक जिम्मेवारी से समाज की सेवा नहीं करता दिखता है। सबकी आंखों पर पैसे की भूख और भ्रष्टाचार के काले दाग दिखते हैं। ठीक है, तो आज भ्रष्टाचार ही, आज क्या है, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है, बन चुका है आज के दौर में। यानी काफ़ी गंभीर समस्या हो चुकी है हमारे देश भारत में भ्रष्टाचार पर। सभी लोग इसमें क्या है, शामिल हैं, सभी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। बिना पैसे दिए आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो नौकरी उसी को मिलती है जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। 10-20 लाख रुपया दे देगा तो उसका नौकरी हो जाएगी। ये क्या है, ये तो भ्रष्टाचार ही है। तो कौन भ्रष्ट है इसमें शामिल है, भ्रष्ट ऑफिसर शामिल हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, ये काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए आगे, भ्रष्टाचार का अर्थ। वाकई में भ्रष्टाचार का क्या अर्थ होता है वो हमें बताना होगा निबंध में। भ्रष्टाचार का अर्थ जो है भ्रष्ट आचरण से है, भ्रष्ट व्यवहार यानी भ्रष्ट आचरण से है, अर्थात अपने आचार या नियमों के प्रति गिरा हुआ काम करना तथा दूसरे के अधिकारों का हनन करना ही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है, जो अनैतिक तथा सामाजिक नियमों के विरुद्ध होता है। जैसे आप कोई सरकारी कार्यालय में गए काम करवाने के लिए, लेकिन आपको काम करवाने के लिए अधिकारी जो है वहाँ पे जो कर्मचारी है पैसे मांगता है, लेकिन आपका अधिकार है, आपका काम सही है, आपका काम हो जाना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन फिर भी वो पैसे मांगता है। तो इससे क्या होता है, आपका अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तो इससे वो क्या करता है, अपना आचरण को वो गिरा देता है, नियमों के प्रति वो गिरा हुआ काम करता है, हरकत करता है, तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। तो समझ में आ गया, ये अनैतिक और सामाजिक नियमों के विरुद्ध होता है भ्रष्टाचार, अर्थ हो गया। इसके बाद भ्रष्टाचार के क्या कारण होता है, इसका क्या जड़ है, कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पे हमें लिखना होगा भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है चुनाव जो प्रणाली होती है उसमें दोषयुक्त होना। वैसे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, लूटने खसुटने के लिए जाते हैं चुनाव में, देश को लूट कर उसे दीमक यानी खोखला बनाते हैं। तो पहला है चुनावी प्रणाली में दोषयुक्त होना। दूसरा है उच्च जीवन स्तर की लालसा। कोई भी व्यक्ति है जो पश्चात जीवन सभ्यता को फॉलो करता है, अत्याधुनिक ऊंचा से ऊंचा जीवन, विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए वो भ्रष्टाचार करता है। तीसरा है भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। सही बात है, मंत्री भी भ्रष्ट हैं और यहाँ पे शासन करने वाला वो भी भ्रष्ट व्यक्ति है। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर भी क्या है, भ्रष्टाचार का कारण है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षा की कमी है। चलचित्र यानी सिनेमा में जो दिखाए जा रहे हैं काल्पनिक, वो लोगों को क्या उस पर वो अपने जीवन में उतारते हैं, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, जो बना चढ़ा कर दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है मॉडर्न लाइफ को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। क्या उपाय हैं? तो पहला उपाय आपको लिखना है उच्च शिक्षा का प्रसार। यदि भ्रष्टाचार को दूर करना हो तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, जिससे कि लोगों को सोचने समझने की क्षमता में क्या हो, विस्तार हो। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे में हमें लिखना है प्रशासकीय सुधार। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है जड़ से, तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देनी चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए। तीसरा देखिए दंड व्यवस्था में सुधार, ये भी भ्रष्टाचार को कम करेगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। चौथा जो उपाय है समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना। तो इसका क्या मतलब है? समाज कल्याण संस्थाओं मतलब लोगों को भलाई करने वाली संस्थाओं का स्थापना करनी चाहिए, ताकि लोगों को मन में दूसरे लोगों को प्रति दया भावना, सत्प्रेम, यानी लोगों को कल्याण करने की भावना का उद्गार हो। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण की संस्थाओं पर बल देना चाहिए, ताकि लोग को सोच समझ बढ़ सके कि लोगों की भलाई करनी चाहिए। ये तो हो गया। इसके बाद हम इसकी अंत करेंगे उपसंहार। ये जो होता है, ये आखिरी बिंदु, ये आपके विचार होते हैं खुद के पर्सनल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भ्रष्टाचार की समस्या पर, तो आप इसे अपने ढंग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें प्रशासन के साथ साथ आम जन की भी भागीदारी होनी चाहिए। ना वो घूस दे, ना वो घूस ले, तुरंत एक्शन लें, बड़े अधिकारी से इसकी शिकायत करें। यानी जनता को भी एक्टिव होना चाहिए इसमें, तभी तो भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। तो आप चाहे तो अन्य भी 2-3 लाइन बढ़ा सकते हैं। तो ये समाप्त हुआ भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर।